हेलो स्टूडेंट, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं ज्ञान विद संजीव। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। तो देखते हैं कि कंप्यूटर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो कंप्यूटर का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सैटिलिटी, स्टोरेज, ऑटोमेशन, सेक्रेसी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, अब एक एक करके सारे पॉइंट को कवर करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है स्पीड। देखते हैं क्या होता है स्पीड। कह रहा है कि स्पीड ऑफ कंप्यूटर डिफाइन एज द टाइम टेकन बाय ए कंप्यूटर टू परफॉर्म ए टास्क। कंप्यूटर को कोई भी टास्क परफॉर्म करने में जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। द कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। कंप्यूटर कोई भी डेटा को बहुत तेजी से जो है प्रोसेस करता है, बहुत फास्ट प्रोसेस करता है। यानी कह सकते हैं कि एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, इट्स स्पीड इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज। ठीक है, उसका स्पीड का जो मेजर किया जाता है वो मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में किया जाता है। तो उम्मीद है आप स्पीड को समझे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, दैट इज एक्यूरेसी। क्या होता है एक्यूरेसी? कंप्यूटर आर द एक्यूरेट मशीन। ठीक है, कंप्यूटर एक्यूरेट मशीन होता है, यानी कि वो 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है, इसलिए उसको एक्यूरेट मशीन बोलते हैं। कंप्यूटर कोई भी एरर नहीं देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर आर द एक्यूरेट मशीन दैट कैन परफॉर्म लार्ज नंबर ऑफ टास्क विदाउट एरर, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ टास्क को विदाउट एरर जो है परफॉर्म करता है। बट वी फीड रॉन्ग डेटा टू द कंप्यूटर, इट रिटर्न द सेम रॉन्ग इंफॉर्मेशन कॉल्ड गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या करा है कि अगर हम कंप्यूटर में रॉन्ग डेटा फीड करते हैं, यानी कि कंप्यूटर को हम रॉन्ग डेटा देते हैं, तो वह क्या करता है? रॉन्ग आउटपुट हमें देता है। ठीक है, यानी कि रॉन्ग रिजल्ट रिटर्न करता है, जिसे हम गार्बेज इन गार्बेज आउट बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझे होंगे। कंप्यूटर प्रोवाइड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। कंप्यूटर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, यानी कि कह सकते हैं कि 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, द एरर इन द कंप्यूटर आर ड्यू टू ह्यूमन एंड इनएक्यूरेट डेटा। कंप्यूटर खुद से कोई गलती नहीं करता है। यदि हम कंप्यूटर को रॉन्ग डेटा देंगे तो रॉन्ग आउटपुट देगा, इनकरेक्ट डेटा देंगे तो इनकरेक्ट जो है रिजल्ट देगा। ठीक है, तो यहां तक आप समझे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट को हम कवर करते हैं, वह है वर्सैटिलिटी। ये क्या कह रहा है वर्सैटिलिटी? कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली। कंप्यूटर जो है डिफरेंट टाइप के वर्क को जो है एक साथ परफॉर्म करता है। ठीक है, इट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम में मल्टीपल टास्क जो है कंप्यूटर परफॉर्म करता है। यही होता है वर्सैटिलिटी। उम्मीद है आप यहां तक समझे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट को हम कवर करते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, समझते हैं स्टोरेज कैपेसिटी को। कंप्यूटर हैज मास स्टोरेज सेक्शन। ठीक है, कंप्यूटर के पास एक स्टोरेज सेक्शन होता है। वी कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जहां हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। विच डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क, यानी कि जो हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं तो उसकी भी एक लिमिट होती है। वह डिपेंड करता है कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का जितना कैपेसिटी होगा उतना तक ही हम जो है स्टोर कर सकते हैं डेटा को। जैसे अगर 500 GB का हार्ड डिस्क है तो हम 500 GB तक ही जो है डेटा को स्टोर कर सकते हैं। 1 टेराबाइट अगर उसका स्टोरेज कैपेसिटी है तो 1 टेराबाइट तक ही डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। आगे करा, सच डेटा आर इजिली एक्सेसिबल व्हेन नीडेड, यानी कि जब उस डेटा की हमको जरूरत होती है तो उसको हम इजिली एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप एंड ऑप्टिकल डिस्क आर एज मास स्टोरेज डिवाइसेज।
ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप एंड ऑप्टिकल डिस्क, ये सब क्या होता है, मास स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। आगे कह रहा है द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज मेजर इन टर्म ऑफ किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। ठीक है, जो स्टोरेज कैपेसिटी को जो हम मेजर करते हैं वह किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट में मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझे होंगे। स्टोरेज में थोड़ा सा और हम कवर करते हैं, क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे आप लोग अच्छे से। देखिए 4 बिट्स इक्वल टू होता है 1 निबल, 4 बिट्स इक्वल टू 1 निबल। 8 बिट्स इक्वल टू हो जाता है 1 बाइट यानी कि 2 निबल। 8 बिट्स इक्वल टू 2 निबल यानी कि 1 बाइट। और 1024 बाइट्स इक्वल टू होता है 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी। और 1024 केबी इक्वल टू होता है 1 मेगाबाइट यानी कि 1 एमबी। और 1024 एमबी इक्वल टू होता है 1 गीगाबाइट यानी कि 1 जीबी। और 1024 जीबी इक्वल टू होता है 1 टेराबाइट यानी कि 1 टीबी। तो यहाँ तक आप समझे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट को हम कवर करते हैं, वो है ऑटोमेशन। ठीक है, तो ऑटोमेशन क्यों नाम पड़ा? कंप्यूटर जो है वह एक ऑटोमेटिक मशीन है। क्यों? क्योंकि हम कोई भी अगर हम डेटा देते हैं कंप्यूटर को तो वह ऑटोमेटिक रिजल्ट देता है, हमें यूजर को कुछ उसमें करना नहीं होता है। मेरा काम है सिर्फ उसमें डेटा देना, बाकी कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिक क्या करता है, वह रिजल्ट देता है। कंप्यूटर इज ए ऑटोमेटिक मशीन विच वर्क विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द यूजर, यानी कि कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिक मशीन है जो यूजर के बिना इंटरफेयर का वह जो है वर्क करता है। द यूजर इज रिक्वायर्ड टू गिव द डेटा एंड यूटिलाइज द रिजल्ट। ठीक है, यूजर को क्या जरूरत होती है कि वह कंप्यूटर को डेटा दे दे, कंप्यूटर को डेटा फीड कर दे और जो है जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा उसका वह यूटिलाइज करेगा। ठीक है, बट द प्रोसेस इज ऑटोमेटिक, यानी कि कंप्यूटर को जो हम डेटा देते हैं वह कंप्यूटर जो है प्रोसेस करता है और रिजल्ट देता है, उसमें यूजर को कुछ नहीं करना होता है, वह कंप्यूटर ऑटोमेटिक जो है रिजल्ट देता है। उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट समझते हैं, दैट इज डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या कहता है समझते हैं। क्या कह रहा है डिलीजेंस? अनलाइक ह्यूमन बीइंग ए कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एक्सेट्रा। यानी कि कह रहा है कि कंप्यूटर जो है कभी भी उबता नहीं है। मोनोटोनी मीन्स उबना, कभी भी कंप्यूटर उबता नहीं है। टायर्डनेस यानी कभी थकता नहीं है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन यानी कि उस कंप्यूटर के पास कभी कंसंट्रेशन की कमी नहीं होती है। बट हम ह्यूमन के पास क्या होता है, हम लोग थक जाते हैं, उब जाते हैं और दिमाग भी इधर उधर हो जाता है हम लोग, यानी कि कंसंट्रेशन हम लोगों का भंग हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए कह रहा है अनलाइक ह्यूमन बींग्स ए कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एक्सेट्रा एंड इट इज वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर। यानी कि कंप्यूटर घंटों घंटों तक काम कर सकता है बिना एरर दिए हुए। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में जितना देर भी काम करे वह थकता नहीं है। कंप्यूटर 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेक्रेसी। क्या करा सेक्रेसी? लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिड्यूस बाय क्रिएटिंग लॉगिंग सिस्टम विथ पासवर्ड प्रोटेक्शन। सेक्रेसी क्या करा है कि कोई भी कंप्यूटर से कोई भी डेटा हमारा लीक नहीं कर जाए, कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर जाए, उसको हम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं कि कंप्यूटर में लॉगिन सिस्टम हम क्रिएट कर सकते हैं जहां हम यूजर आईडी और पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट कवर हुआ सेक्रेसी। उम्मीद है यहाँ तक समझे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता। कंप्यूटर जो है वह विश्वसनीय होता है। ठीक है, कंप्यूटर आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बीइंग, यानी कि ह्यूमन से ज़्यादा रिलायबल होता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर कभी रॉन्ग जो है सो कि इंफॉर्मेशन नहीं देता है। वह रॉन्ग इंफॉर्मेशन तभी देता है जब हम रॉन्ग डेटा को कंप्यूटर को देते हैं। ठीक है, यानी कि इसलिए वह क्या है, रिलायबल है। लेकिन ह्यूमन के साथ ऐसा नहीं है।
ह्यूमन गलत रिजल्ट दे सकता है, थक सकता है, उब सकता है, ठीक है। यही कह रहा है कंप्यूटर आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बीइंग, कंप्यूटर्स ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट, कंप्यूटर जो है हमेशा एग्जैक्ट रिजल्ट को जो है प्रोड्यूस करता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर अकर्स ओनली इफ द इनपुट इज रॉन्ग, यानी कि जब हम इनपुट गलत देंगे, रॉन्ग इनपुट देंगे, तभी जो है से कंप्यूटर जो है एरर देगा, यानी कि गलत आउटपुट देगा। दैट इज कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक ऑफ देयर ऑन अकॉर्ड, कंप्यूटर अपने अनुसार कभी भी मिस्टेक नहीं करता है, ठीक है। उम्मीद है यहां तक समझ गए होंगे। एक पॉइंट को और कवर करते हैं, दैट इज नॉन इंटेलिजेंट, ठीक है। क्या कह रहा है, कंप्यूटर इज ए डम्ब मशीन, कंप्यूटर क्या है, एक डम्ब मशीन है, ठीक है, यानी कि गूंगा मशीन है, कुछ सुनता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ, ठीक है। कंप्यूटर एक डम्ब मशीन है which cannot do any work without the instruction of user, यानी कि वह कुछ भी नहीं कर सकता है यूजर के बिना इंस्ट्रक्शन के। कंप्यूटर को हम जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी के अकॉर्डिंग वह वर्क परफॉर्म करता है, ठीक है। द इंस्ट्रक्शंस आर परफॉर्म एट ट्रेमेंडस स्पीड एंड विथ एक्यूरेसी, ठीक है। ट्रेमेंडस स्पीड यानी कि भयानक स्पीड जो है उसके पास कंप्यूटर का होता है, ठीक है, वेरी फास्ट स्पीड होता है, विथ एक्यूरेसी यानी कि 100% वह एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन एंड डज नॉट हैव फीलिंग और इमोशन, टेस्ट, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। कंप्यूटर कैन नॉट टेक ऑन डिसीजन, कंप्यूटर खुद से डिसीजन कुछ नहीं ले सकता है, जो हम कंप्यूटर को कहेंगे वही वह करेगा। एंड इट डज नॉट हैव फीलिंग, कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग नहीं होता है, कोई इमोशन नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई नॉलेज नहीं होता है, एंड कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। कंप्यूटर टोटली गूंगा होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ, कंप्यूटर को हम जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के अकॉर्डिंग वह वर्क करेगा और उसी के अकॉर्डिंग वह आउटपुट हमें देगा। तो उम्मीद है ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और ये अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह से कंप्यूटर रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।